देखो, हमेशा की तरह एक बार फिर से आया था तकनीकी व्यवधान। लेकिन उस तकनीकी व्यवधान को पार करके हम एक बार फिर से हो चुके हैं उपस्थित। तो बात करते हैं पूरी। हम कह रहे थे कि हम में से हर कोई बंदा, चाहे वो सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट नौकरी करता है, अपना खुद का बिजनेस करता है, वो महीने में 1 या 2 दिन तो छुट्टी ज़रूर लेता है। लेकिन भगवान सूर्य नारायण ही ऐसे हैं जो हज़ारों अरबों खरबों सालों से रोज़ अपने टाइम पे पंक्चुअल, बिना किसी देरी के उपस्थित हो जाते हैं। तो हमें आभारी होना चाहिए उनका। तो उनके लिए समर्पित कुछ लाइनें आगे से ये भी हैं। तुम ही हो जीवन के दाता, तुमसे जग ये रोशन है, पाकर ही तुमसे सब पोषण, सत्य तुम ही से जीवन है। जो तुम ना होते तो कैसे मिलती हम सबको ऊर्जा, कैसे हम जीवित रह पाते, कैसे लिख पाते कविता। हम सब कवियों के लिए भी एक अभूतपूर्व ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य होती है। मित्रों, कोई भी कविता अनायास ही नहीं अंकुरित होती। किसी कविता के लिए कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य आवश्यक होते हैं। तो इस कविता के आधार हमारे भगवान सूर्य देव हैं। तो उनके चरणों में अपना दिव्य प्रणाम अर्पित करते हुए मैं अपनी कविता को विराम देना चाहूँगा। प्रस्तुत है आप सबके बीच में इस गीत का आखिरी बंद। पाकर दिव्य दर्शन आपके, पाकर दर्शन दिव्य आपके, हर्षित हुआ बहुत मन ये। पाकर दर्शन दिव्य आपके, हर्षित हुआ बहुत मन ये। रात गई दिन निकला फिर से, समय चक्र आगे ये बढ़े। पाकर दिव्य प्रकाश तुम्हारा, वेद हुआ पुलकित भारी। पाकर दिव्य प्रकाश तुम्हारा, वेद हुआ पुलकित भारी। करता प्रेम समर्पण तुमको, नमन तुम्हें पालनहारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं एक बार फिर से अपना सादर नमस्कार अर्पित करना चाहूँगा भगवान सूर्य नारायण के चरणों में। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परासोवा, यद भद्रम तन्न आसोवा। उम्मीद है भगवान सूर्य नारायण हमेशा की तरह आगे भी आपके जीवन में ऊर्जा का, खुशियों का, उम्मीदों का संचार करते रहें। इसी दिव्य कामना के साथ आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।